सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए एट द टाइम ऑफ योर एडमिशन, ठीक है, फॉर बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट। तो सबसे पहले आपके पास जो आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए वो आपका अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए। अगर आपके पास अलॉटमेंट लेटर होगा तो आपके पास एक प्रूफ होगा कि आपको ये वाला कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, ठीक है। फिर आता है आपका 10th और 12th की जो मार्कशीट है या फिर पासिंग सर्टिफिकेट है, दोनों ही अलग होता है, लेकिन आपके पास इनमें से कोई एक भी चीज़ है तो वो आपके पास होना चाहिए, 10th और 12th की मार्कशीट या फिर पासिंग सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद आपके पास होना चाहिए आपके फ़ोटोग्राफ्स आपके पास 3 या 4 या 5 आपके पास मैक्सिमम फ़ोटोग्राफ्स होने चाहिए, क्योंकि जब फॉर्म फिल करते हैं तो उस टाइम पे आपके पास फ़ोटोग्राफ्स आपकी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिससे आपको पता चलेगा कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। देन हम मूव करते हैं, हमारे पास होना चाहिए अब टीसी और सीसी, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट। जैसे कि जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है, जैसे किसी ने कॉलेज करा, स्कूल करा है और स्कूल के बाद उसने कॉलेज ज्वाइन किया है, उसके बाद आपका ये वाला पेपर निकला है, तो आपका जो टीसी और सीसी है वो आपका कॉलेज का लगेगा, ठीक है। और अगर किसी ने सिर्फ स्कूल करा है तो फिर वो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका सिर्फ स्कूल से आप लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आपका आता है आधार कार्ड की आपके पास फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए और आपके पास ओरिजिनल भी होना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़ा तो आपके पास ओरिजिनल आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी दोनों ही होनी चाहिए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपके पास होना चाहिए आपका जो एफिडेविट और गैप सर्टिफिकेट है। अगर हम गैप सर्टिफिकेट की बात करें, जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने स्कूल करने के बाद ड्रॉप लिया होता है कोचिंग के लिए या फिर नीट के लिए, ठीक है, और उसके बाद उसके 1 या 2 साल के बाद आपका ये वाला पेपर निकलता है, तो आपको उस केस में गैप सर्टिफिकेट फिल करना होता है। जो गैप सर्टिफिकेट है वो आपको कहीं से भी बन जाएगा, तहसील से बन जाएगा, तो वहाँ वहाँ पे बताना कि उसमें आपका लिखा होना चाहिए कि मैंने इन 1 साल में या फिर 2 साल में मैंने क्या किया, मैंने घर में कोचिंग ली थी या कुछ भी चीज़ है, उसमें आप रीज़न लिख के एक फॉर्मेट बनता है गैप सर्टिफिकेट का, वो आप तहसील से बनवा सकते हैं। उसके बाद जो आपका इम्पोर्टेंट जो आपको डॉक्यूमेंट्स आता है उसमें आपका आता है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब होता है स्थायी प्रमाण पत्र कि आप उत्तराखंड के ही निवासी हो। वो आप उससे ये पता चलता है कि आप उत्तराखंड के निवासी हो, तो आपके पास स्थायी प्रमाण पत्र डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। देन आपका आता है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट जो होता है वो आपको कोई भी डिस्ट्रिक्ट या फिर बेस हॉस्पिटल का से आपको बनाना है, और वो डिस्ट्रिक्ट और बेस हॉस्पिटल से ही बनेगा। कोई प्राइवेट जो आपके हॉस्पिटल्स होती हैं वहाँ से मत बनाना। डिस्ट्रिक्ट आपके घर के जो पास में कोई डिस्ट्रिक्ट या फिर बेस हॉस्पिटल होगा वहाँ से आपको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना है। और उसके बाद आपका आता है आपका एफिडेविट बनेगा। एफिडेविट होगा जो वो भी आपका तहसील से बन जाएगा ईजिली। और एफिडेविट जो है आपका वो पेरेंट्स के नाम का और चिल्ड्रंस के दोनों के नाम का होगा, ठीक है। वो मैं आपको मेंशन कर दूँगी साइड में कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, या फिर दूसरी वीडियोस में अपलोड कर दूँगी, तो वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है गैप सर्टिफिकेट। मैंने बता दिया है, जिस बच्चे ने बीच में 1 या 2 साल गैप ले रखा है तो उसमें आपको एक गैप सर्टिफिकेट बनेगा, वो भी आपको जो आपकी जो तहसील होती है वहाँ से आराम से बन जाएगा आपका गैप सर्टिफिकेट। और आपका गैप सर्टिफिकेट और एफिडेविट दोनों ही आपका आराम से तहसील से बन जाएगा। तो फिर मैं अभी आपको मेंशन कर दूँगी कि कौन कैसे क्या नाम है आपका जो आपको ड्राफ्ट बनवाना है और किसकी नेम पे बनवाना है, ठीक है। तो ये आपका कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें आपका आता है अलॉटमेंट लेटर, आधार कार्ड, 10th और 12th की मार्कशीट आएगी आपकी, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट आएगा, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट आएगा, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट आएगा, उसके बाद आपका एंटी रैगिंग एफिडेविट, गैप सर्टिफिकेट, और आपका लास्ट में आता है आपका डिमांड ड्राफ्ट। इतनी चीज़ें हैं जो आपकी इंपॉर्टेंट है और आपके पास उस टाइम पे होनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि आपके पास आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके आने हैं एट द टाइम ऑफ योर एडमिशन।